श्री की कल गीता जयंती थी। ठीक है, हमने गीता जयंती के बारे में थोड़ा सा शुरू के 5-10 मिनट बात करी। हमने उसके बारे में बताया कि जैसे हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता सारे शास्त्रों में सर्वोपरि है। ठीक है, हमें एक आज हम देखते हैं कि जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं उन लोगों को या इवन जो बड़े हैं उनके अंदर जो अवेयरनेस है भगवत गीता के बारे में वो बहुत ही कम है। हाँ, ना के बराबर है। अम, अभी मेरा यहाँ पे इस बात पे वापस चर्चा करने का ये विषय इसलिए बना कि देखिए, मैं कल ऑब्जर्व कर रही थी, अभी जैसे हम देख रहे हैं क्रिसमस अराउंड है, क्रिसमस आ रहा है 25 दिसंबर को, और स्कूलों में छुट्टी दी जाती है। स्कूलों में अलग अलग पार्टिसिपेशंस होते हैं, कोई सांता क्लॉस बनता है, कोई वहां पे एक सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत दुख देती है कि हम सनातन धर्म के होते हुए अपने जितने भी यूथ हैं, जितने भी बच्चे हैं छोटे भी, उनको हम भगवत गीता के अध्ययन से या उसका श्रवण करने से या उसको समझाने में हम क्यों पीछे छूट जाते हैं। क्यों हम इसका पाठ नहीं समझाते कि भगवान श्री कृष्ण जो है, जिनको भगवान का दर्जा दिया, जो भगवान है, ठीक है, उनका दिए हुए जो भी उन्होंने मार्ग बताया, जीने का उद्देश्य बताया, जीवन में कैसे जीना चाहिए, वो बच्चों को उससे क्यों उन्होंने बच्चों को क्यों नहीं समझाते। किस चीज का डर है सनातन धर्म पे अपने ग्रंथों को उनको समझाने का। यहाँ पे इतने बड़े दूसरे धर्मों के हम, जिसकी हमें कोई कहानी नहीं पता, कोई ये नहीं पता कि वो कहाँ से आ गया, और वो फेस्टिवल को हम मनाए जा रहे हैं। ऐसे कितने और भी फेस्टिवल्स हैं। कल कितने लोग होंगे जिन्होंने गीता जयंती के बारे में कुछ लोगों को फॉरवर्ड किया होगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भगवत गीता के श्लोक आपस में घरों में बांटे होंगे, अपने बच्चों को बताए होंगे कि देखो आज गीता जयंती थी, और आज गीता जयंती में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में उन्होंने उपदेश दिए थे, और जो उपदेश दिए थे वो इतने वैल्यूएबल है आज के जीवन में, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आपने भगवत गीता को अच्छी तरह पढ़ा हो तो आपके अंदर जो अवसाद हमारे जीवन में आता है, दुख आता है, वो आपके जीवन में कभी आए नहीं। इतना वो वैल्यूएबल ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन हम हमेशा उससे वंचित रखते हैं, खुद को भी और लोगों को भी। ना खुद अवेयरनेस लाना चाहते हैं, ना लोगों के बीच में उसकी अवेयरनेस लाना चाहते हैं। कितनी कितनी दुख की बात है। ठीक है, तो आज मैं सभी से निवेदन करूंगी कि देखिए, आपके घर में जो बच्चे हैं, बड़े भी हैं, सबको कम से कम भगवत गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। आज लोगों से पूछो कि विभीषण कौन थे, आज लोगों से पूछो कि हम कुछ भी पूछे, मतलब किसी के बारे में भी पूछे, कैरेक्टर के बारे में, उनको पता ही नहीं होता है। तो आज हमें ये समझना है कि जो भी हमारे ग्रंथ हुए, जो भी उपनिषद हुए, वो हमारे जीवन का सार है, हमारे पूरे जीवन का सार है। आज उस समय जब लिखा गया, वो आज इसलिए पढ़े जा रहा है क्योंकि आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उस समय जरूरत नहीं थी। उस समय आने वाले युग में, आगे आने वाले जो हमारी जो जनरेशन थी, उनके लिए ये जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये सोच के लिखा है उसको। तो हमेशा अपने जीवन में अच्छी चीजों को अपनाइए और समझिए क्या इम्पोर्टेंट है, किस चीज से मुझे क्या मिल रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ना करें, आपको करना है तो करिए। ठीक है, ये सब कृष्ण धर्म के जो भी हम जो फेस्टिवल्स है उसको अपनाने लगे हैं अपने जीवन में, और अपने सनातन धर्म के सारे जो भी हमारे फेस्टिवल्स है उसकी जो महत्वता है उसको नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे सभी को एक इस बात को लाना, इस पे प्रकाश डालने की बात केवल यही थी कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, लोग इसके बारे में पढ़े। ठीक है, अपने ग्रंथों को जानिए, अपने सृष्टि को जानिए, अपने परमात्मा को जानिए कि परमात्मा कौन है। उसकी बात की जाती है तो कहाँ रहता है, उसकी जो भी कथाओं में उनका जो वर्णन किया गया है ना, उनके बारे में जानिए, है ना, उनकी विभूतियों के बारे में जानिए, अर्थात उनकी विशेषता गुणों के बारे में जानिए। उनके गुणों के बारे में जानोगे तो आपको क्या होगा, आपके मन के अंदर वो भी संकल्प आएगा कि मैं भी उनके जैसा बनूं। वो जब करते थे तो मैं भी कर सकता हूँ। वो भगवान थे लेकिन मैं उनका अंश हूँ। समझाइए कि तुम परमात्मा के अंश हो, जिससे कि आप कभी भी दुख शोक में ना डूबे।
और भी बहुत बातें हैं उसके बारे में कहने के लिए, हमारा प्रॉपर सीरीज है इसके ऊपर।